ये हो गया ना। हम लोग जो है ग्लोब के बारे में जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में? ग्लोब। ग्लोब देखे हो ना? पृथ्वी का जो है ना एक आकृति होता है बनाया गया ऐसे समझने के लिए, ठीक है। ऐसे चलो साइड में बीच में ही बना लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ये है, ठीक है। तो ऐसा आपने देखा होगा ग्लोब ऑफिस में टेबल में रखा हुआ रहता है, देखे ऐसे, ठीक है। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा होता है ना, थोड़ा सा ऐसे क्या होता है, तिरछा होता है। इसमें आपको कुछ रेखाएं दिखती हैं ना, जैसे कि कुछ ऐसे रेखा होंगे, ऐसे कुछ ऐसे रेखाएं होती हैं, है ना। और फिर कुछ ऐसी भी रेखाएं होती हैं, ठीक है। इनमें ग्लोब ऐसी होती है, एक बीच से ऐसी गई रहती है, ठीक है। तो अब दिख रहा है ग्लोब जैसा। तो ये जो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें आई हैं, ये ऊपर से नीचे ऐसी ना, जैसे कौन सी, जैसे ये है ये वाली रेखा, या फिर ये वाली रेखा है, या फिर ये वाली रेखा है ना। ये सभी जो ऊपर से नीचे आई हैं, इनको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा है। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, ठीक है ना। ये रेखा है देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है ना, वो कितना होती है? वो होती है 360। कितना होती है? 360। हाँ, ऐसे जो आती है रेखाएं, वो चारों तरफ से गेंद होता है ना, तो उसके ऊपर नीचे मैंने चारों तरफ से घुमा करके ऐसी ऐसी लाइनें हैं, तो ये 360 होती है, ठीक है। और जो ये ऐसे क्षैतिज रेखाओं में गई हैं, जो ऐसे दाएं से बाएं कह सकते हैं, तो ये जो है ये वाली, ये चाहे ये ना, ये जो रेखाएं हैं, ये दोनों या तीनों, इसमें ये भी बहुत होती हैं, लेकिन इनको क्या कहते हैं पहले? अब इनको तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो होती है 181। कितनी होती है? हाँ, ये जो बीच वाली रेखा है ना, ये वाली, ठीक है, ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाती है। 15 से 15, ठीक है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाती है। हाँ, क्या कह रहा बच्चा? सर 1500 कुछ होती है। कौन सी? ये वाली बीच ही 1500 सेंटीमीटर कुछ होती है ऐसे। नहीं, देखिए इसको हम लोग बीच वाली रेखा को ना क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा ना, या भूमध्य, क्या कहते हैं? हाँ, भूमध्य रेखा, या इसी को अंग्रेजी में इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और ये जो है, ये बीच से इधर जो है 90 ऊपर होती है अक्षांश रेखाएं, और 90 वो नीचे, तो 90 90 180, और इसको लेकर के कितना हो गया? 181 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसका नाम ही है भूमध्य रेखा। भूमध्य ने इस पृथ्वी के बीचों बीच से, तो ये जो रेखा है ना, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। तो ऊपर वाले भाग को, जो यहाँ से आधा ऊपर जो है इधर ना, इसको जो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? हाँ, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले जो है ना, यहाँ से इधर, तो उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए? तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा भाई बैठती है?
भूमध्य भूमध्य रेखा रेखा। या विषुवत रेखा, हाँ या फिर इसको इक्वेटर कहते हैं ना। हाँ अब बताएं कि ये जो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। अब जो है ये ऊपर वाला ध्रुव जो है ना और नीचे वाला, ये दोनों ध्रुव कहलाते हैं। ऊपर वाला सिर और नीचे, तो उत्तर है तो उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला है दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, दो देशांतर रेखाओं, एक ये देशांतर हो गई, एक ये हो गई, या फिर एक ये हो गई, एक ये हो गई ना। तो ऐसे दो देशांतर रेखाओं की बीच की जो दूरी होती है, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, उनकी बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। ये मानक रेखाएं हैं, ऐसा नहीं कि ये रेखाएं आपको दिखेंगी खींची गई हैं, नहीं। इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना, इनसे जो है टाइम को क्या किया जाता है, टाइम इनसे जो है कंफर्म किया जाता है कि कौन सा देश में कितना टाइम हो रहा है, ठीक है ना, इन देशांतर रेखाओं की संख्याओं से। अच्छा, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर। अच्छा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो समय का जो अंतर होता है वो होता है 4 मिनट का। कितना होता है भाई, 4 मिनट का। मतलब अगर यहाँ पर 5 बज रहा है तो यहाँ पर 5:04 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ समय पहुँचने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। क्या लगता है, 4 मिनट। अच्छा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच को हम लोग कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं, गोरे। तो ये गोरे मतलब यही नहीं, यहाँ भी, यदि कहीं भी दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं, ठीक है। और समय 4 मिनट का अंतर और दूरी 111 किलोमीटर। बात समझ रहे हो। अच्छा, अब देखिए कि ये जो बीच वाली जो ऊपर से नीचे देशांतर रेखा है ना, ये ऊपर वाली, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं GMT। क्या कहते हैं, GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहते हैं, हाँ, ग्रीनविच मीन टाइम, टी से टाइम, ठीक है ना, या इसको GMT कह लेते हैं, ठीक है। और ये पूछता है कि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है ना, वो किस देश के बीचों बीच होके आती है। तो हमारा ध्रुवों के पास में यहाँ पर जो है लगभग ना, ये इंग्लैंड है। क्या है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से होकर के क्या होती है, जाती है। तो GMT किस देश से होकर जाती है भाई, इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल पता है किसी को। इंग्लैंड की जो राजधानी है वो है लंदन। क्या है, लंदन, ठीक है। अब देखिए, तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखा जाए तो विषुवत जो रेखा है, भूमध्य जो रेखा है ना, वहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ती है। गर्मी मतलब सूर्य का प्रकाश हमेशा उसके ऊपर रहता है। किसके, इंग्लैंड के ऊपर नहीं, इस भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारा जो है यहाँ पर देखिए तो इंग्लैंड जो है ध्रुवों के पास में, इसलिए यहाँ पर ठंडा इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भूमध्य रेखा पर जो है गर्मी पड़ती है। इसका मतलब कि ऊपर जाएंगे तो ध्रुवों पर ठंडा है। क्या है, ठंडा ना। तो ऊपर जाते हैं तो ये जो गोला गोला दिख रहा है लाइन, ऐसे गेंद के ऊपर ऐसे गोल गोल लाइनें हैं जिसको अक्षांश हम लोग कह रहे हैं। तो ऊपर जाएंगे ना तो विषुवत ये अक्षांशीय वृत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो अक्षांशीय वृत्त बढ़ेंगे कि घटेंगे ऊपर जाने से, माने उनकी साइज बड़ा है कि छोटा है, वो बढ़ेगा कि घटेगा ऊपर जाने पर। तो जो अक्षांशीय वृत्त है वो घटेंगी। बीच में चौड़ा है ना, ऊपर पतला है, पतला होता जाएगा ना। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो गोलाई है बनेगा अक्षांश का, क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा के ऊपर जाने पर, ध्रुवों के पास जाने पर इनके जो अक्षांशीय वृत्त क्या होते हैं, घटते हैं। चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए विषुवत रेखा से, तो अक्षांशीय वृत्त क्या होते हैं, घटते हैं। और देखो, और ध्रुवों से ऊपर या ध्रुवों से नीचे, यानी भूमध्य रेखा के पास जाने से विषुवत वृत्त, अक्षांशीय वृत्त क्या होते हैं, बढ़ते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, उसी के उल्टा। अच्छा, और एक बात है कि अगर ये भूमध्य रेखा से ऊपर जाए तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा भाई।
ध्रुवों के पास ठंडा है ना, तो टेम्परेचर तो यहाँ ना हाई है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और नीचे भी जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, माने ठंड बढ़ती जाएगी। बात समझ में ना। अच्छा, हमारा जो देश है ना वो लगभग यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर। जैसे ये देख रहा ना, ये भी पृथ्वी को एक तरह से दो भागों में बांट रहा है। तो ये अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा एकदम बीचों बीच से आ रहा है, और एक जो है अक्षांश है ना। तो ये ध्रुवों को अलग अलग बांट रहा है विषुवत, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा जो देश है उत्तर, ये कौन सा दिशा है, उत्तर, और ये पूर्व ना, ये उत्तर और ये क्या है, पूर्व। तो उत्तर पूर्व के कोने में है हमारा देश, दिख रहा ना, उत्तर पूर्व के कोने में है। तो हमारे भारत के जो बीचों बीच से जो एक रेखा आती है, समझ रहे ना, वो कितना डिग्री चैनल होती है भाई, ये जो रेखा है, जैसे ये पहले नंबर पे आई होगी कोई एक ना, एक 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे गई होगी। तो जो हमारा देश के बीचों बीच से आता है रेखा, वो है 82.5 डिग्री। कितना है भाई, 82.5 डिग्री चैनल है, ठीक ना। और हम इसी को कहते हैं भारत का समय मानक रेखा। कितना डिग्री से होके जाता है भाई, 82.5 डिग्री से भारत का समय मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री चैनल से होके जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, तो इसका मुख्य जो केंद्र है यहाँ पर वो इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी से, ये कह सकते हैं कि मिर्जापुर, ठीक ना। तो जो मानक रेखा है हमारे भारत के किस स्थान से जाता है भाई, तो जाता है प्रयागराज, इलाहाबाद जानते हो ना। तो वहाँ के नैनी या कभी कभी मिर्जापुर भी कह लेते हैं, पास में आता है। तो नैनी या मिर्जापुर से होकर के जाता है कौन सा रेखा, 82.5 डिग्री चैनल। यहीं से हमारे पूरे देश का जो है समय का जोन होता है, मुख्य जोन है ना, ये केंद्र है वहाँ का। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक सीधा रेखा होता ना, ऐसे अगर सीधा होती तो ये ध्रुव यहाँ होता तो सीधा हो जाती ना, तो थोड़ा सा झुकी हुई है ना, तो कितना डिग्री झुकी हुई है, 90 डिग्री नहीं, ये जो झुकाव है थोड़ा सा इस रेखा के और इस रेखा के बीच में, तो ये जो है ना पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितना झुकी है भाई, 23.5। हाँ, तो इतना डिग्री, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। साढ़े 23 डिग्री क्या हुई है, झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और इसी के कारण दिन और रात होता है। किसके कारण, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा है ना। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है ऐसे और सूर्य यहाँ पर है, तो ठीक है ना। तो सूर्य का जब लाइट जो पड़ता है ना, तो पृथ्वी ऐसे है, पृथ्वी ऐसे गति कर रही है, घूम रही है ना, तो घूम रही है। तो जब तक पृथ्वी एक दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है अपना खुद का, और पूरे सूर्य का कितना समय में, 365 या 66 दिन में ना। तो पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर जो है 24 घंटे में लगाती है। कितना समय में लगाती है, 24 घंटे। तो 24 घंटे में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। तो 12 घंटे ये ऊपर वाला जब भाग रहता है तो सूर्य के प्रकाश में, इसलिए दिन रहता है। और जब तक ये ऊपर रहेगा तो आधा सिरा कहाँ रहेगा, नीचे ना। और जब नीचे वाला सिरा ऊपर जाता है तो फिर वहाँ दिन, और ऊपर वाला सिरा में रात हो जाती है ना। तो किसके कारण, ये झुकाव के कारण। अगर झुकाव नहीं रहता, पृथ्वी बिल्कुल सीधा रहती है ऐसे, तो ये प्रकाश, पृथ्वी ऐसे नाचती तो ये ऊपर और नीचे वाला भाग इधर उधर नहीं जाता, डायरेक्ट हमेशा प्रकाश में रहता। तो कभी रात ही नहीं होती, जहाँ रात है कहाँ, कभी दिन भी नहीं होता, समझा ना। तो इस 23 डिग्री के झुकाव के कारण ही ऐसा होता है। क्या होता है, दिन और रात होता है, बस समझ रहे हो। तो ये जो है हम लोग का मतलब क्या है, ये ग्लोब है, इसमें ये सब जानकारियां हैं, ये दिया रहता है। इसी में से पूछता है क्या कि इसमें एक और चीज़ें हैं कि ये पृथ्वी है, इसमें 3 अलग सी मानक रेखाओं को, हाँ, तो इनमें एक मिनट बाबू, इसमें 3 और मानक रेखाएं होती हैं। जैसे एक तो भूमध्य रेखा हो गई, एक ऊपर और रेखा को माना जाता है कि यहाँ से जाती है, और एक
इसके नीचे से, ठीक है ना। तो ऊपर वाली रेखा को हम लोग कहते हैं ये कर्क रेखा, क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये भूमध्य ये है, और एक नीचे वाली को क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है ना। तो ये जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होके जाती है 8 राज्यों से, ठीक है ना। और नीचे वाली जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होके जाती है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हैं।